सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि कई सारे बच्चों के कमेंट आए हुए थे कि मैम आपके स्कूल में कितनी पोस्ट वैकेंट रही हैं और उसके साथ साथ वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी, न्यू वैकेंसी कब तक आएगी। इन सब चीज़ों के ऊपर देखो, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने देखा है, सिर्फ और सिर्फ हम वही डिस्कस यहाँ पे कर सकते हैं क्योंकि ऑथेंटिक इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन अभी फ़िलहाल नोटिफिकेशन वगैरह कुछ नहीं आया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें हमारे यहाँ पर किस किस सब्जेक्ट की वैकेंट पोस्ट है, तो देखो एक हमारी फिजिक्स पीजीटी की वैकेंट पोस्ट है क्योंकि उसके लिए यहाँ पर टीचर अलॉट ही नहीं हुआ था। उसके अलावा पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी इकोनॉमिक्स, ये दो टीचर्स यहाँ पर उनको स्टेशन अलॉट हुआ था, लेकिन क्योंकि इनका अपने जो है, जैसे एक शायद बिहार का था इंग्लिश जिनका कि अपने ही स्टेट में हो गया, और एक मैम हमारे हरियाणा की थी, उनका अपने ही स्टेट में जो है हो गया, तो इस वजह से उन्होंने जो है यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं की। तो ये 3 पोस्ट फ़िलहाल वैकेंट है। इसके अलावा भी कई सारी जगह पर पोस्ट वैकेंट हैं, जैसे ग्रुप डी की वैकेंट हैं क्योंकि यहाँ पर जो लगे हुए थे वो परमानेंट नहीं थे, टेम्परेरी थे। और कुछ सब्जेक्ट्स हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो यहाँ पे आए ही नहीं, जैसे सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो उनकी भी रिक्वायरमेंट, क्योंकि बच्चे लेने के लिए इंटरेस्टेड है लेकिन अभी तक वहाँ जो टीचर्स हैं वो इन सब्जेक्ट्स के रिलेटेड नहीं आए हैं। तो जैसे ही न्यू वैकेंसी आएगी आई थिंक तभी इनकी ज्वाइनिंग होगी। लेकिन हाँ, वेटिंग लिस्ट में जिन कैंडिडेट्स ने जो नहीं ज्वाइनिंग किया, जैसे इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, तो वेटिंग लिस्ट में उन बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है क्योंकि वेटिंग लिस्ट आएगी तब उन्हीं की आएगी जिन जिन कैंडिडेट्स ने ज्वाइनिंग नहीं की है, उनकी जगह पे वेटिंग लिस्ट वालों को नंबर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये थी खाली वैकेंसी की बात हमारे यहाँ के हमारे स्कूल्स में। लेकिन ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं जिन पे अलग अलग सब्जेक्ट्स की वैकेंसी खाली है, और उसके साथ कई स्कूल ऐसे हैं जो कि नॉन फंक्शनल हैं लेकिन आगे उनको फंक्शनल किया जाएगा। तो पोस्ट तो बहुत आएंगी, वैकेंसी बहुत आएंगी, लेकिन जो अभी एनईएसटी का जो काम है वो भी प्रोसेसिंग में चल रहा है क्योंकि अभी तक हमारा ही रिकॉर्ड जो है कंप्लीट नहीं हो पाया है। क्योंकि पहले जो ये रिकॉर्ड वगैरह है, जो ये काम है, ये स्टेट सोसाइटी करती थी, तो एनईएसटी ने अब इसको अपने अंडर लिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट्स के जो एम्प्लॉयज़ हम बने हैं, तो इसको अभी प्रोसेसिंग में लाने में, रिकॉर्ड करने में, हर एक चीज़ में काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो जब ये सारा प्रोसेस हो जाएगा, जो अब न्यू वैकेंसी हुई हैं उनका जो रिकॉर्ड कंप्लीट हो जाएगा, तभी उसके बाद न्यू वैकेंसी निकलने की बात अब सोचना। तो कहीं ना कहीं हमें यही लगता है कि भाई अभी जो है ईयर के लास्ट मंथ में आप लगा सकते हो कि वैकेंसी आएंगी, लेकिन उससे पहले बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अभी तक जैसे जो काम होता है आपका वैकेंसी कंप्लीट करने के बाद, उसमें अभी टाइम लगेगा। उसके बाद फिर वेटिंग लिस्ट कब आएगी, तो वेटिंग लिस्ट क्योंकि 1 ईयर का टाइम पीरियड इसमें मेंशन था, तो भाई वेटिंग लिस्ट तो आपकी 1-2 महीने में आ जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि 1 मंथ तक ही जो है वो वेटिंग लिस्ट का जो टाइम पीरियड है वो वैलिड होता है। और बहुत सारे जगह पे, बहुत सारे स्कूलों में कई सारे टीचर्स ऐसे हैं जहाँ पर ज्वाइन नहीं किया, या फिर जिनका 2-2 पोस्ट पे सिलेक्शन हो चुका था। तो देखो, 2 पोस्ट पे सिलेक्शन हो चुका था कि टीजीटी पे भी, पीजीटी में भी, तो वो एक ही जगह पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वेटिंग लिस्ट, और क्योंकि नोटिफिकेशन में भी मेंशन है, तो वेटिंग लिस्ट तो ज़रूर आएगी। जिन बच्चों का 1-1, 2-2 नंबर से रह चुका है उनके चांस है भाई यहाँ पर सिलेक्ट होने के, ठीक है। उसके साथ साथ आप अपनी तैयारी जारी रखिएगा ताकि कोई आपका एनवीएस, केवीएस और टीएसएसबी की जो आपने फॉर्म फिल कर रखे हैं, अगर यहाँ नहीं हो पाता तो कहीं ना कहीं आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए हुए थे कि मैम वेटिंग लिस्ट कब तक आ सकती है, आपको क्या उम्मीद है। देखो, जब तक हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ था तो हमें भी यही रहता था कि पता नहीं कब होगा, क्या होगा। लेकिन इस चीज़ के साथ एक बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि वेटिंग लिस्ट जो बच्चे ये सोच के मान के बैठे हुए हैं कि हमारे तो 1 नंबर 2 नंबर ही कम है, हमारा शायद सिलेक्शन हो जाए,
तो उस चीज़ को आप बिल्कुल श्योर मत मानिएगा, अपनी जो तैयारी है वो आप साथ साथ रखिएगा, ताकि बाद में आपको ये अफसोस ना हो कि इतना टाइम हमने गवा दिया और यहाँ हमारा नहीं हो पाया, तो फिर आप कहीं के नहीं रहोगे। तो नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी करते रहिएगा, जैसे ही जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएगी। लेकिन अभी ये है, न्यू वैकेंसी में अभी EMRS काफ़ी टाइम लेने वाली है। क्योंकि NEST ने अभी प्रोसेस स्टार्ट किया है, तो अभी इसे कंप्लीट करने में काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, जो नेक्स्ट टाइम जो वैकेंसी आएंगी, नेक्स्ट टाइम जो कैंडिडेट्स आएंगे, तो उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि तब तक सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। क्वार्टर्स कितने बनाने हैं, टीचर्स कितने आनी हैं, क्या कुछ जो है आपकी वर्किंग पेपर जो फॉर्मेलिटीज़ है वो क्या कुछ करनी है। अभी तक जो भी काम किया जा रहा है वो स्टेट सोसाइटी के अकॉर्डिंग किया जा रहा है, क्योंकि NEST की जो भी गाइडलाइंस है वो अभी तक किसी के पास कंफर्म नहीं है। और हाँ, अभी तक हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं वो भी नहीं आए हैं, तो देखते हैं वही आएंगे या फिर नए प्रिंसिपल आते हैं। क्योंकि जहाँ पर प्रिंसिपल पुराना है या फिर जहाँ पर प्रिंसिपल आ चुका है, वहाँ पर भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ की जा चुकी हैं, ठीक है। तो देखते हैं कब क्या कुछ आता है, वरना ये पोस्ट भी वैकेंट ही है, वेटिंग लिस्ट के थ्रू फिल की जाएगी। और जो शायद नई पोस्ट है, जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस की बता रही हूँ, सोशोलॉजी की बता रही हूँ, और एक दो और सब्जेक्ट्स हैं जो कि आने बाकी हैं, तो शायद वो न्यू वैकेंसी के अंडर ही आएंगे। लेकिन जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, तो वो वेटिंग लिस्ट के अकॉर्डिंग आपके जो टीचर्स हैं वो आ सकते हैं, ठीक है। तो ये थी वेटिंग लिस्ट, कब तक आएगी, 1-2 महीने में भाई आपकी वेटिंग लिस्ट। 1-2 महीने का टाइम हमने इसीलिए बोला है क्योंकि जो टीचर सिलेक्ट हुए हैं अभी उनका पेपर वर्क बाकी है। अभी NEST जो है प्रोसेसिंग में आ चुकी है, हाँ जी, डेली नोटिस आते हैं, डेली प्रोसेसिंग में आ चुकी है। लेकिन ये जो 1-2 बच्चों की भर्ती नहीं हुई है, इन सब बच्चों का पहले जो रिकॉर्ड है उसको सबमिट किया जाएगा, उसके बाद ही वेटिंग लिस्ट आपकी, ताकि ये कंफर्म हो जाए कहाँ पर ज्वाइनिंग हुई है, कहाँ पर नहीं हुई है। और ये जो फॉर्म है वो फिल करके सेंड कर दिया गया है NEST के लिए, NEST के पास। और शायद ये इसीलिए फिल करवाया गया था सभी स्कूलों से, हमारे यहाँ स्कूल से भी फिल करवाया गया था, ताकि ये कंफर्म हो सके कि आपके यहाँ पे वैकेंट पोस्ट कितनी है, कितने जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने ज्वाइन किया है और कितने कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। क्योंकि उसमें फुल बात जो है, फुल पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें मेंशन थी। और ये जो तैयारी है ये वेटिंग लिस्ट की ही तैयारी चल रही है, ताकि जो बच्चे वेट कर रहे हैं उनका भी जो प्रोसेस है उनको भी जो है चांस दिया जा सके, और उनका भी प्रोसेस जो है हमारे साथ ही स्टार्ट हो सके। तो जो भी आपके डाउट थे, आई थिंक इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। फिलहाल के लिए इतना ही, क्योंकि कई दिन हो गए थे वीडियो के लिए टाइम ही लगा पा रहे थे। क्योंकि अभी थोड़ा सा जो है रूटीन है वो एकदम से चेंज हुआ है, तो उसको स्टेबल करने के लिए, उसको वापस से उसी फ्लो में लाने के लिए भाई टाइम तो लगेगा ही। तो जो कैंडिडेट्स ये कह रहे थे कि मैम अपने स्कूल का जो टाइमिंग है उस पर ध्यान दीजिए, आप वीडियोस वगैरह भी आप बनाती हो स्कूल का टाइम, तो देखो वो हमारी ऑफिशियल लाइफ है और ये हमारी पर्सनल लाइफ है। तो कुछ टाइम तो हमारी पर्सनल लाइफ के लिए भी बनता है, और इतना टाइम मैंने अपने जो इस चैनल को क्रिएट करने में लगाया है, 4 साल से ज़्यादा टाइम मैंने इसमें लगाया है। और जो मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स जो अच्छे से जुड़े हुए हैं, जो मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो उनके लिए ये हमेशा ओपन रहेगा, और इसके लिए मैं सेपरेट टाइम ज़रूर निकालती हूँ, ठीक है। तो जो बच्चे नेगेटिव होते हैं उन सब चीज़ों को इग्नोर करके जो मेरे पॉजिटिव फ्रेंड्स हैं उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो होप सो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, जिसके भी इन्फॉर्मेशन होगी भाई ज़रूर जवाब दिया जाएगा। और जो भी आपके सजेशन है वीडियोस के रिगार्डिंग, ताकि हम इसको इम्प्रूव कर सकें, या फिर अदर कोई सजेशन जो आप हमें चाहते हो कि मैम आइंदा इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। उन चीज़ों को भी हम आगे से जब भी वीडियो बनाएंगे तो ज़रूर कंसीडर करेंगे। सो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। थैंक यू अगेन।